सावधान हो जाओ क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग सीक्रेट्स, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग इंट्राडे। तो गाइज ये आज के कंपोनेंट है। गुड मॉर्निंग, यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रूड ऑयल्स। राइट, क्रूड ऑयल के क्या टारगेट्स रहेंगे, उसका काला सर्च, क्रूड ऑयल में जो ट्रेडिंग करते हैं उसकी जो ट्रिक्स होती है ना, जो कोई भी नहीं बताता, सीक्रेट्स वगैरह, वो आज हम यहाँ एक्सपोज करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने इतने सारे क्रूड ऑयल के वीडियोस बनाए दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है ना। ये जो मैंने 10 to 12 कॉल दी क्रूड ऑयल की, और मैं ये कह रहा हूँ कि 100% क्लिक हुई है। आप सारे वीडियोस को एक बार चेक करके देख लीजिए। अगर कहीं क्लिक नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको मैं 1000 रुपीज़ रिवार्ड दूंगा। ये ऑन द पेपर है। राइट, तो सारी कॉल्स क्लिक हुई है, लेकिन देखो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हमेशा 100% की आपकी एफिशिएंसी रहे। बट आई विल बी हैप्पी अगर 90% की एफिशिएंसी भी रहती है, ठीक है ना। 90% की एफिशिएंसी भी रहती है तो वेल एंड गुड, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, यू नो। वही मेरी एक्सपेक्टेशन भी है। मेरी एक्सपेक्टेशन 100% रही ही नहीं है, क्योंकि 100% कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये हमारा क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल है। जैसे सब मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर, जो प्रीमियम सब्सक्राइबर है उनका मतलब ये होता है जो मेरे जो चैनल है उसकी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि अच्छे कंटेंट को भी एक मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो जो जो भी मेरे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, उनको मैं इंडिविजुअली बेसिस ज़्यादा असिस्ट करता हूँ, ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑन अदर प्लेटफॉर्म, राइट। ओके, सो आई कॉल दोज एज अ प्रीमियम सब्सक्राइबर, राइट। जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि मैं एमसीएक्स में ट्रेड करने से पहले इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। तो वही मैं आज भी करूँगा, फिर हम इंडिया वाले मार्केट में भी जाएंगे। बट देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल का मार्केट होता है उसी की सिमेट्री में इंडिया मार्केट होता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट, अगर आपने पूरा उसका नॉलेज पी लिया, तो आप एमसीएक्स में भी महारत हासिल कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई फ्यूचर्स। ओके, तो ये अभी ट्रेड हो रहा है 90.88 पे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ओपेक की मीटिंग होने वाली है और ओपेक में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो ये देखिए, ये ओपेक की मैंने साइट खोल दी, ठीक है ना। हमेशा आपको इस ओपेक की साइट पे जाके देखना है दोस्तों। मैंने पहले भी बोला है कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द क्रूड ऑयल, आपको सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है कि ओपेक इज द बिगेस्ट country group who decide what will be the crude oil price at international level, right। तो वो डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्राइस होनी चाहिए क्रूड ऑयल की, राइट। और उसी से हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल का भी कैलकुलेशन होता है। तो अभी आप यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं, न्यूज़ में आया कि ओपेक डेली बास्केट प्राइस टू एट 108.6 बैरल ट्यूसडे 2 अगस्त, राइट। सो दैट वाज द रीजन दैट क्रूड ऑयल वेंट डाउन, राइट। और अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, ठीक है ना, मैं इसको एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आप सारे वीडियो एक साथ देख सकें, ठीक है ना। इनमें वीडियो देखा होगा तो मैंने 2 वीक पहले, ठीक है ना, क्रूड ऑयल के टारगेट दिए थे जब 102 पे था। तब मैंने बोला था, शायद दो दो वीक भी नहीं होंगे, 7 एक दिन हुए होंगे, 7 8 दिन हुए होंगे। तो मैंने जब 1082 पे था तब मैंने बोला था कि ये 85 पे आएगा। यस, 85 गाइस, ठीक है ना। तो मैंने 85 के टारगेट दिए थे, और 85 विल क्लिक। देखो, वॉलेटिलिटी रहती है दोस्तों, राइट। 90 से हो सकता है 94 आ जाए वापस। तो ठीक है, मैंने ये भी बोला है कि जब भी ये बढ़े आपको सेल करना है। In every rise you have to sell it, you have to short it. Don't scare, okay. Earlier my SL was 102, now my SL is around 97, right. 97 will be the SL and the target will be 85 or 84, right. On safer side you can mention 85, right. So long term target तो मेरे 80 के नीचे हैं, सबको ही पता है 80 के नीचे आने वाला है। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स रहेंगे वो 85 रहेंगे। तो अगर ये ऊपर जाता है दोस्तों, राइट, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। दोस्तों, जो मैंने वीडियोस दिए हैं, मैंने वीडियोस में हमने 102 से शॉर्ट किया है और टारगेट हुआ है हमारे 91 तक, राइट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट है, लेकिन हमने स्विंग ट्रेडिंग भी की है साथ में। जब जब भी ऊपर जाता था फिर शॉर्ट करते थे, जब जब भी फिर ऊपर जाता फिर शॉर्ट करते, राइट। तो इस तरीके से कम 20 पॉइंट का प्रॉफिट हमने कमाया दोस्तों। तो मेरे सब्सक्राइबर ने लाखों रुपए कमाए ये वीडियो देख के, राइट। तो ये मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इस वीडियो को, मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आप इस वीडियो को समझिए पहले, ठीक है ना। अपना खुद का एनालिसिस करिए और फिर जाके अपना कोई ओपिनियन बना के ट्रेड करिए, राइट। तो ये मैं मेरे ओपिनियन दे रहा हूँ। तो अभी तक मेरे सारे ओपिनियन काफ़ी अच्छे गए हैं, ठीक है ना। मैंने अभी भी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट की है। बाकी मैं इक्विटी कैश में पहले पिछले 7 साल से कर रहा था, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि यू हैव अ नॉलेज, राइट, वाई डोंट यू स्टार्ट विद द क्रूड ऑयल, राइट। तो चलिए अब हम इंडिया वाले मार्केट पे आ जाते हैं। इंडिया का जो मार्केट है वो क्या कह रहा है, राइट। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट के टारगेट पहले मैं दे देता हूँ, कल के क्या टारगेट रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर मैं इसके ग्राफ पे जाऊँ सबसे पहले, तो देखिए सबको पता है कि मैं 1 वीक का देखता हूँ पहले ग्राफ, राइट। तो 1 वीक का क्या ग्राफ है,
ठीक है ना, 1 वीक का ये बिल्कुल यहाँ पे ब्रीच करने वाला, राइट। तो जब भी ऐसा कोई एसएल और रेजिस्टेंस ब्रीच होने वाला होता है ना, वो एक आइडियल पोजीशन होती है बाय और सेल करने की। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे आपका एसएल बहुत कम रहता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 90.5, राइट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका जो ब्रीच पॉइंट है वो ये रहा, 20, ये रहा 90.14। तो आपका एसएल कितना रहा? 90 मान के चलो, तो ज़्यादा एसएल है नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि खेलना अच्छा रहता है, अगर आपका एसएल टूटा भी तो आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, राइट। अब 1 मंथ का टारगेट देख लेते हैं। देखिए जिस हिसाब से ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऊपर आने वाला है इन शॉर्ट टर्म। ओके, ओके। सो अभी जो ग्राफ चल रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये स्पाइक होने वाला है, ठीक है ना। अभी 90.44 है, तो मुझे लगता है कि ये शायद आने वाले दिनों में वापस से 92 क्रॉस कर जाए, राइट। तो ये मैं देखो दोस्तों, यहाँ पे इंट्राडे तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाउ यू विल डू इंट्राडे, मुझे बताओ। इतना मैनिपुलेशन है, इतना वोलेटिलिटी है, अगर आप इंट्राडे करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, राइट। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऊपर आने वाला है दोस्तों, विद इन शॉर्ट टर्म में। अगर हो सकता है 1 से 3 दिन में ये आपको 92 क्रॉस करता हुआ दिखे, ठीक है ना। तो मेरे इसके टारगेट रहेंगे 92 के विद इन 1 to 3 डेज। और अगर ये नीचे आया तो इसका जो एसएल रहेगा, ठीक है ना, एसएल हम निकाल लेते हैं अभी फटाफट से। एसएल 6 मंथ का निकाल लेते हैं, राइट। अब एसएल आपको दिख ही रहा है कि एसएल कहाँ रहेगा। तो मेरा एसएल रहेगा इसका 89, ठीक है ना। एसएल रहेगा 89 और टारगेट रहेंगे 92.5, 92 to 93, आप मान के चलो, राइट। तो यहाँ हमारा रिस्क टू रिवार्ड मेंशन फिर से मेंशन है, राइट। अब जो मेरा दूसरा टॉपिक है, जो काला सच, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग का काला सच, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आप कमा रहे हो, राइट, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में जब तक आप कमा रहे हो तब तक आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही है ऑन द पेपर, राइट। जिस दिन आपने लूज करना स्टार्ट किया, राइट, उस दिन आपको सब कुछ खराब लगने लग जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है? मैंने पहले भी बहुत लोगों को बोला है कि क्रूड ऑयल में आपको हमेशा इंटरनेशनल मार्केट देखना चाहिए। यू हैव टू बी अपडेट कि चाइना में क्या चल रहा है। यू हैव टू बी अपडेट कि गल्फ कंट्रीज में क्या चल रहा है। यू हैव टू बी अपडेट कि चाइना ताइवान पे कब अटैक करने वाला। यू हैव टू बी अपडेट कि यूएस यूक्रेन में क्या कर रहा है। यू हैव टू बी अपडेटेड कि रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है, राइट। ये सारी न्यूज़ का अपडेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जाके क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो। देखो जब इक्विटी कैश की बात आती है, जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल मार्केट से, राइट। जब तक कोई बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस ना हो जाए कहीं पे ग्लोबली, तब तक उसका कोई लेना देना नहीं, राइट। यू कैन इजीली एनालिसिस, राइट। बट क्रूड ऑयल इज अ इंटरनेशनल फिनोमेना, ये एक इंटरनेशनल थिंग है, राइट। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि आज आपने कुछ लिया और कल को कुछ क्रैश हो गया, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब आपको क्रूड ऑयल के टारगेट दिए जाते हैं, यू हैव टू मेक अ बैकअप प्लान एज वेल। आपको एक बैकअप प्लान भी बनाना होता है कि आपको, अगर आपको मार्केट क्रैश हो जाए तो आपको क्या करना है। इसीलिए आपको क्रूड ऑयल में एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अभी देखो क्रूड ऑयल के काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, मेरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी ये हॉटस्पॉट पे चल रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि नीचे जाने वाला है और सबकी कमाई होने वाली है। मैं 102 से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने तो वीडियो पे 102 से बोलना स्टार्ट किया है, लेकिन बाकी मैं अपने दोस्तों को 120 से बोल रहा हूँ। थिंक अबाउट इट, 120 to 90, राइट, है ना। तो ये नीचे ही जाने वाला है, अगर शॉर्ट टर्म में अगर कोई देखे तो ये नीचे ही जाने वाला है, राइट। चलिए फटाफट एमसीएक्स में आ जाते हैं कि एमसीएक्स का क्या हाल चाल। देखो एमसीएक्स भी ऊपर ही होगा, ठीक है ना। एमसीएक्स भी अगर आप देखोगे तो ऊपर ही हुआ, देखो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हल्का सा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एमसीएक्स का भी चार्ट देख लेते हैं हम लोग। वो का वही चार्ट है, देखो। मैंने कहा ना इंटरनेशनल मार्केट पे ही डिपेंड करता है। ये देखो अभी यहाँ जो 3 मंथ का है, वो तो इन्होंने, हाँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर जाने वाला है, एमसीएक्स भी ऊपर जाने वाला है। तो एमसीएक्स के टारगेट क्या रहेंगे मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो एमसीएक्स का टारगेट हमारा रहेगा, ओके, ठीक है ना। तो देखिए ये भी 7232 पे है। तो ये मान के चलिए आप, 7454, 3 मंथ का, ओके, एंड 1 मंथ, ओके, लेट्स गो फॉर 1 ईयर, ओके। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों अभी भी है ना, हल्का गिर सकता है एमसीएक्स। एमसीएक्स का जो ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है, जब आपने डोका मार्केट भी देखा होगा, जब डोका मार्केट गिरता है तो नया 80% चांसेस होते हैं कि इंडिया का निफ्टी भी गिरता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब डोका मार्केट गिरता है तब भी निफ्टी ऊपर उठ जाता है और बाद में डो उसे सेटल डाउन कर देता है।
अगले दिन लो उतना बढ़ जाता है और दोनों का सिंक्रोनाइजेशन अगेन हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो जो एमसीएक्स का ग्राफ दिखा रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये और नीचे जाने वाला है कल। ठीक है ना? तो आप अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से सेल करना चाहिए। टारगेट आपके रहेंगे 7000, शायद 150 का टारगेट रहेगा आपका, राइट? ठीक है ना? 7150 का। तो मुझे लगता है कि ऑन एवरेज आपको क्रूड ऑयल सेल ही करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपका इंट्राडे जो रहा अगर उसमें क्लिक नहीं हुआ तो बाद में क्लिक हो जाएगा, रोल आउट कर लो, राइट? तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ही होने वाला है। जब यहाँ विन विन कंडीशन है, यू हैव टू कीप सेलिंग। अगर राइज करे तो राइज करने पे क्या, फिर आपको फिर से इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन क्रूड ऑयल में कितना पैसा चाहिए, राइट? ठीक है ना? तो आप जैसे बढ़े फिर शॉर्ट करिए, जैसे बढ़े फिर शॉर्ट करिए, शॉर्ट करते जाइए। ठीक है ना? ये टारगेट मुझे लग रहा है आपको 6500 के आसपास दिख जाएंगे इसके टारगेट इजीली, शॉर्ट टर्म में आराम से, राइट? तो इसमें बहुत कमाने का मौका है। आराम से भर भर के शॉर्ट करिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपका खुद का एनालिसिस है। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस तरह के नॉलेज चाहिए, उस तरह की कॉल चाहिए ताकि वो भी प्रॉफिट कमा सके, तो उनको भी बोले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस नोट, साइनिंग ऑफ।